because I consider myself to be a true Christian. If Christian means a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, then I'm more Christian than the Christian themselves. If Christians means the following the teachings of Jesus Christ, then I am more Christians than Christians themselves. ओके, ये मैं नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं हूँ सदानंद, आप देख रहे हैं बाइबल टॉक। दोस्तों, ये जो सवाल है, ये जो बात है, डॉक्टर जाकिर नाइक कई बार कहते हुए आप लोगों ने सुने होंगे, राइट? और पता है, आप ऐसे कुछ आयतों को वो लेता है जो आयतों में वो अपने विचार को साबित कर सके। ओके, जो आयत मसीही विश्वास में अलग इंटरप्रिटेशन है, उस आयत को वो लेता है और अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करके मसीहियों को ऐसे ट्रैप में डाल देता है ताकि मसीही और कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं कर सके। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड आयतों को लेता है और ये सारे काम करता है डॉक्टर जाकिर नाइक। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं और एक ऐसा ही आयत वो कोट करते हुए हम लेंगे और उसका हम क्रिटिकली बिब्लिकली उसको हम रेस्पॉन्ड करेंगे। ओके, सो लेट अस सी व्हाट ही सेज इन दिस वीडियो। Do you know Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall show you things to come. He shall glorify me. Now, which man, which prophet after Jesus has ever glorified Isa alayhi salam, Jesus Christ? It is Prophet Muhammad, peace be upon him. So this prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in your Bible. There are several quotations. I am asking you, why don't you follow the instruction of Jesus Christ, peace be upon him? And why don't you follow Prophet Muhammad, peace be upon him? Why don't you follow the teachings of Jesus Christ, Christians? मसीही लोग, आप लोगों ने क्यों यीशु मसीह के टीचिंग्स को पालन नहीं करते, मानते हो? अगर आपको यीशु मसीह का टीचिंग मान रहे हो, उस चीज़ को अगर प्रूव करना है तो आपको मोहम्मद को विश्वास करना पड़ेगा। ये मैं नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि हर मसीही अगर यीशु मसीह का टीचिंग्स मानना है तो ही हैज़ टू बिलीव इन मोहम्मद। ये क्यों कहता है? क्योंकि वो लेता है यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 16 अध्याय 12 से 14 आयत में जो लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं एक आपके लिए सहायक भेजूंगा। ओके, इस आयत को लेकर डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहता है कि यहाँ पे यीशु मसीह ने, जो मसीह लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजने के लिए यहाँ पे प्रॉमिस किए, प्रतिज्ञा किए हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इसको कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट अबाउट द होली स्पिरिट दैट जीसस सेड, बट दिस इज अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद। सो व्हाई डोंट यू द क्रिश्चियंस believe in Muhammad? That means you are not a true Christians, because क्योंकि मैं मोहम्मद के ऊपर विश्वास करता हूँ जो यीशु मसीह कहे थे, इसलिए मैं मसीहियों से भी मसीही हूँ। आपने समझ ले? तो हम ये समझेंगे, आज हम ये समझेंगे क्या ये सही है। ओके, डॉक्टर जाकिर नाइक इसको किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं और किस प्रकार से वो अपने विचारों को साबित करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों वो हम आज देखेंगे। और मैं आज इस वीडियो में इस चीज़ को साबित करूंगा कि ही इज अ कंप्लीट क्रूकेड, crafty, deceiver and a liar. Okay, so let us read this passage very clearly. इस पैसेज को हम भी ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसमें सचमुच में क्या लिखा है। यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 16 अध्याय 12 से 14 तक हम इसका पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हिंदी में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो जो यीशु मसीह भेजने की बात कर रहे हैं, वो अर्थात सत्य का आत्मा, चलो इसको हम छोड़ देंगे, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वो ही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि ये कौन है?
Okay, he shall glorify me. He shall guide you to truth. Okay, he will tell you things to come. ये सारे चीजें, ये कुछ आयतों को लेकर डॉक्टर जैकी ने किस चीज को साबित करना चाहता है. जीसस इज टेलिंग अबाउट समबडी, ए मैन. इंसान की बात कर रहे हैं और वो इंसान कौन है? वो इंसान प्रॉफिट मोहम्मद है. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर जाकिर नाइक का पॉइंट ये है, जीसस इज टेलिंग अबाउट ए ह्यूमन बीइंग. देखिए, No, which man, which prophet after Jesus has ever glorified Isa alayhi salam? very simple. Which man, which prophet? That means Dr. Zakir Naik is completely thinking that God is telling here about a man to come, a prophet to come. Okay, and he highlights the things. वो जो highlights करते हैं उस चीज को आप उनके मुंह से सुनिए. He shall show you things to come. He shall glorify me. He will tell the things to come. He इस चीज को लेके इस चीज को वो हाईलाइट करता है. लेकिन अगर आयत को हम ध्यान से पढ़ेंगे, लेट अस रीड इट अगेन. आयत 13, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा, जब वो द पर्सन दैट आई एम सेंडिंग इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ. ट्रूथ इज अ स्पिरिट. इट इज वेरी क्लियरली मेंशन. लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इस चीज को वो खुद पढ़ते हैं, खुद भी पढ़ते हैं. आप सुनिए. Do you know Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now, for he when the Spirit of truth shall come. Wait. फिर से बोलिए डॉक्टर जाकिर उस शब्द को फिर से थोड़ा बताइए. When the Spirit of truth shall come, when the Spirit of truth shall come. Spirit of truth, Spirit of truth. डॉक्टर जाकिर नाइक खुद इस आयत को पढ़ते हैं, खुद इस आयत को बोलते हैं, लेकिन इस शब्द को वो इग्नोर करते हैं और जिस चीज को हाईलाइट करते हैं वो ये है, He shall show you things to come. He shall glorify me. No, which man, which prophet? He shall tell you things to come. He shall glorify me. तो which man, the which prophet? That means डॉक्टर जाकिर नाइक के हिसाब से एक इंसान है. Okay, it's very clearly, दो यहाँ पे very clearly mention है, this is the spirit, this is the spirit. But Dr. Zakir Naik, he ignores the word, just ignore the word spirit, and he goes on to tell that he shall tell you the things to come, and he tells that which man. That means Dr. Zakir Naik के हिसाब से ये कौन है? इंसान है. Okay, but now let us see whether Jesus is telling about a person, about a human being or somebody else. मैं इस चीज़ को आपको दिखाऊंगा. इस चीज़ को दिखाने के लिए मैं आपको और एक आयत में लेके जाऊंगा. यूहन्ना लिखे सुसमाचार 14 अध्याय आप मेरे साथ निकाल. 15 से हम पढ़ेंगे. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. मैं पिता से विनती करूंगा, लिसन वेरी केयरफुली, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा. यीशु मसीह पहले से इज ए हेल्पर, वो एक सहायक है, और एक सहायक वो परमेश्वर पिता देंगे कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. जिस पर्सन को, जिसको परमेश्वर भेजना चाहते हैं, यीशु मसीह भेजना चाहते हैं, द नंबर 1 क्वालिटी ही विल हैव, दैट इज ही विल अबाइड विद देम फॉर एवर. नंबर 1 क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स जो उनका होगा वो क्या है? वो उनके साथ सर्वदा फॉर एवर. इन इंग्लिश बाइबल इट इज रिटन फॉर एवर ही विल अबाइड विद देम. सर्वदा वो उनके साथ बनी रहेगा, उनके साथ रहेगा. Let me ask a question here, Dr. Zakir Naik. Can we find this attribute, this quality in Muhammad? क्या वो सर्वदा जीवित रह सकता है? Forever मतलब जिसका अंत नहीं होगा. यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं वो है ऐसा एक चीज़ जो सर्वदा बनी रहेगी, कभी ना अंत होगी, कभी ना मरेगी. Can we apply this attribute? अगर आपके हिसाब से ये मोहम्मद है, एक इंसान है, Can we apply this attribute to a human being? क्या इस attribute का हम एक human being, एक इंसान में लागू कर सकते हैं? भले वो कोई भी क्यों ना, कितना बड़ा प्रॉफिट क्यों ना, मोहम्मद के ऊपर हम लागू कर सकते हैं? क्या आज मोहम्मद जिंदा है? मेरे ख्याल से तो नहीं.
Number one quality that the person one who is to come, that Jesus is doing prophecy, that is the first quality है कि वो सर्वदा रहेगा, हमारे साथ रहेगा। आगे भी हम पढ़ेंगे। अर्थात सत्य का आत्मा, नेम ऑल्सो इज मेंशन्ड हियर द स्पिरिट अगेन, बट लेट अस इग्नोर इट फॉर द डॉक्टर जैकी नायक से, इसको भी हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं और आगे देते हैं। जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। नंबर टू एट्रीब्यूट जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं वो है उसे संसार देख नहीं सकता, ना उसे देखेगा ना उसे दैट मीन्स संसार जो है उसको नहीं देख सकता। द वर्ल्ड कैनॉट सी हिम। कैन वी अप्लाई दिस एट्रीब्यूट टू ए ह्यूमन बीइंग? एक मैन, विच प्रॉफिट इज दिस? Jesus is talking about a person, a human being, a man, a prophet. Can we not see a prophet? Can we not see a man? But Jesus is telling very clearly here that यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसको संसार देख नहीं सकता। अरे क्या कोई मोहम्मद को देख नहीं सकते थे? नेक्स्ट आगे, तुम उससे जानते हो, तुम उससे जानते, दैट मीन्स चेलों ने उसको जानते थे। मेरे ख्याल से मोहम्मद को तो चेलों ने उस समय जानते नहीं थे, क्योंकि उस समय मोहम्मद का कोई वजूद ही नहीं था। मेरे ख्याल से दे वर नॉट अवेयर ऑफ समबडी लाइक मोहम्मद, ओके, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। वाह, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। दैट टाइम व्हेन जीसस वाज टॉकिंग, मेरे ख्याल से तो मोहम्मद उस समय चेलों के साथ कैन दैट हैपन? डॉक्टर जैकी ने कहा ये हो सकता है कि उस समय मोहम्मद उनके साथ था। पॉइंट टू बी नोट। आगे, वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा, एंड ही विल बी इन यू। वो तुम में होगा यानी वो हम में होगा, चेलों में होगा, उसके अंदर वो होगा। 4 attributes I picked up here. Number 1, that he will be with us forever. वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। And number 2, that the world cannot see him. संसार उसे देख ही नहीं सकता। Okay, number 3, that he was with them. He was with them during that time. And मेरे ख्याल से मोहम्मद का कोई वजूद उस समय नहीं था। They were not aware of it. Okay, बहुत सालों के बाद वो जन्म लिया था। And the last one is he will be in you. Today, where is Muhammad? Is he within us or he is in the tomb? तो अब मुझे बताइए डॉक्टर जाकिर नायक, ये सारे एट्रीब्यूट्स, जो 4 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यीशु मसीह क्लियरली टेलिंग अबाउट समबडी दैट ही इज गोइंग टू ब्रिंग अप, जिसको वो बुलाने जा रहा है, सहायक को जिसको भेजने जा रहे हैं, ये सारे जो क्वालिटीज़ है, क्या हम इसको मोहम्मद के अंदर ठोक सकते हैं? कैन वी गिव दिस टू मोहम्मद? कि सारे क्वालिटी मोहम्मद के अंदर है? नो, विच मैन, which prophet? So how this can be a man you are telling about? How this can be a prophet you are telling about? That means it is very clear. Jesus here is not telling about somebody like a man to come, but somebody that we cannot see. Somebody who can abide with us, जो हमारे साथ सदा रहेगा, जो हमारे अंदर रहेगा, जो उस समय भी उनके साथ था। और वो चीज़ यहाँ पे साफ दोनों आयतों में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य का आत्मा। और ऐसे बहुत सारे आयत है जो हम बाकी 4 जगहों में भी ले सकते थे, बट इतना ही काफ़ी है। इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से कि डॉक्टर जाकिर नायक को इस चीज़ को समझने के लिए कि ये क्रिकेट आइडिया मसीहियों के ऊपर काम नहीं करेगा। मसीही लोग जो सच्चाई में सही दिल से मसीह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो वचन जानते हैं। तो यहीं से दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा कि व्हाट एक्चुअली डॉक्टर जैकी नायक डज। ओके, ही सिंपली प्लेस विद द अदर रिलीजन।
वो कभी भी लोगों को सच्चाई बताना नहीं चाहता. ही जस्ट वांट टू कंफ्यूज देम एंड ही वांट्स देम टू एग्री विद देयर आइडियोलॉजी. ही मेक्स देम टू डू दैट. वो उनको वैसा बनाता है कि वो उनके आइडियोलॉजी के ऊपर विश्वास करे, भरोसा करे, उनको कंफ्यूज करता है. नॉट एट ऑल टू गिव द ट्रूथ. हाईलाइट करने, बिल्कुल वो अपने विचारों, बिल्कुल वो सच्चाई बताना नहीं चाहता मेरे ख्याल से. ही सिंपली वांट्स टू कंफ्यूज देम एंड मेक देम बिलीव दैट हिज आइडियोलॉजीज आर ट्रू. सो बी अवेयर ऑफ हिम. बाइबल अच्छे से पढ़िए और परमेश्वर में लगे रहिए, प्रार्थना करते रहिए. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.